यह सम्मुख समाधि का 7वां प्रवचन है। इस प्रवचन का नाम है युवक और यौन। क्योंकि यह प्रवचन दिया गया था बड़ौदा विश्वविद्यालय के अंदर बड़ोदरा में, जहाँ स्वाभाविक है कि युवा और युवतियाँ बैठी होंगी, कॉलेज के बच्चे बैठे होंगे, इसीलिए इसका नाम भी है युवक और यौन। इस विषय में रजनीश ने मुख्य रूप से 4 बिंदु रखे हैं: संयम, वर्जना, भारत का भविष्य और आज के अध्यापक और माता पिता। आरंभ से हम करते हैं संयम। ये सब जुड़े हुए हैं, आपस में संबंधित है। क्योंकि ये विषय दिया इसलिए युवक नाम है क्योंकि दिया उनको, आशा को इसमें वो संबंध ऐसा नहीं युवक के लिए ही है, सबके लिए है ये प्रश्न भी, लेकिन विषय क्योंकि उनके लिए दिया गया इसलिए उनका नाम रखा गया। रजनी संयम के बारे में कहते हैं कि संयमी व्यक्ति बहुत हानिकारक होता है, बहुत घातक होता है। ऐसा व्यक्ति कुकर के समान है। जैसे कुकर होता है, उसमें गैस बनती रहती है, वो निकलती नहीं है। जब निकलती है तो बहुत तेज आवाज़ करती है सीटी की, और मान लो वो सीटी भी बंद कर दी जाए तो वो फटेगा बहुत ज़ोर से। वैसा ही व्यक्ति संयमी होता है। संयमी व्यक्ति हमेशा अपने को दबा के रखता है, सप्रेस करके रखता है, दबाए रखता है। और ये दबाना इतना एक समय अगर फटता है, निकलता है कि बहुत घातक हो जाता है। जो व्यक्ति सीधा होता है, सरल होता है, वो कभी दबा कर नहीं रखता अपनी बातों को, वो ओपन रहता है, खुला हुआ रहता है, समुद्र के समान रहता है। और जो इतना दबा हुआ रहता है वो कुंठित होता है और अपने आप को बाद में बर्बाद करता है। रजनीश कहते हैं कि ये भूलें, ये संयम पेंडुलम के समान चलता है। अगर संयम यहाँ तक जाएगा तो फिर भूल भी वहाँ तक जाएगी। भूल और संयम, संयम और भूल, रस नहीं है यहाँ पर, भावना स्थिर नहीं है, बीच में नहीं रुका हुआ है, वो घूमता रहेगा, दोनों की ऊंचाइयाँ छुएगा, संयम की और भूल की। ये संयम ऐसी स्थिति है जहाँ पर आप मन से नहीं हो उसको, क्योंकि आपने मन से स्वीकार नहीं किया है, आपने केवल समाज के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, अपने द्वारा थोपे हुए अध्यारोप को मानकर बैठ गए हैं और मान लिया है कि ये गलत है, ये वर्जना है। अनुभव जब तक किसी वस्तु का नहीं होगा तब तक छोड़ना संभव नहीं है। किसी वस्तु को छोड़ने के लिए उसे जानना आवश्यक है, किसी प्रकार से जानना आवश्यक है, या अपने मन में इतनी मान्यता बैठनी भी चाहिए कि वो वस्तु मेरे लिए अनुचित या उचित है। जब वो मान्यता भी बैठी नहीं है, केवल और केवल बाहरी रूप में चेतन मन के अंदर उसको बिठाया गया है, तो वो बहुत ही हानिकारक हो जाता है। वैसे दूसरा है वर्जना, जो संबंधित है इसके बाद ही। रजनीश ने कहा युवती युवकों से कि अगर इस कॉलेज में, इस विद्यालय के अंदर तख्ती टांग दी जाए जहाँ लिखा हो कि यहाँ देखना मना है, तो हर युवक हर युवती वहाँ झाँकेगा, जाकर वहाँ देखेगा। हो सकता है लड़के थोड़े देखें, धक्के मार कर देखें, लड़कियाँ थोड़ा धीरे से देखें। जो लोग संयमी होंगे वो बगल से जाएंगे पर देखेंगे नहीं, वो तिरछी आंखें करेंगे देखने के लिए। और जो उससे बड़े संयमी होंगे, बहुत संयमी लोग, वो वहाँ जाना ही छोड़ देंगे, उस स्थान पर निकलना ही छोड़ देंगे। जब वो जानेंगे वहाँ तख्ती लगी है ऐसी, वहाँ जाना ही छोड़ देंगे। पर वो आकर अपने मित्रों से पूछेंगे कि वहाँ पर है क्या, लिखा क्या है, अंदर है क्या चीज़, वो जानने का प्रयास अधिक करेंगे। जो वहाँ से चला गया, उसने झाँक लिया, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, चला गया और झाँक लिया, बात खत्म। पर जिसने झाँका नहीं है वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन पूछता रहेगा, जानता रहेगा, कोशिश करता रहेगा कैसे मैं जान लूँ वो चीज़ क्या है। और अगर वो जाकर देख ले तो कुछ ना होने वाला, उससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वर्जना एक वस्तु ऐसी है कि जिस चीज़ में वर्जना उत्पन्न होती है वो चीज़ और आकर्षक बन जाती है। जो विषय व्यक्ति फ्राइड ने भी यही बात कही है अपने मनोविज्ञान के अंदर कि मनुष्य का मन ऐसा है कि जो अनिश्चित वस्तु है उसको ना छोड़ता हुआ, उससे ना हटता हुआ, बल्कि उसी की इच्छा करता हुआ और उसी के आलंबन में संतुष्टि देखता है, तृप्ति देखता है। यह बात ऐसी ही है, जितना हम प्रतिकार करते हैं उतना वस्तु आकर्षक बन जाती है, उतना हमारे लिए प्रीतिकर बन जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये पाकर कुछ नया मिलेगा, जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं है, उसे पाकर कुछ नया मिलेगा। और वो सब लोग क्यों भाग रहे हैं उससे, सब लोग क्यों हट रहे हैं उससे, कुछ तो उसमें ऐसा है, क्यों वो तख्ती टंगी हुई है कि वहाँ पर जाना मना है, कि ऐसा क्या है जो जाने के लिए मना किया गया है। तीसरी बात रजनीश ने कही है वो है भारत के भविष्य के बारे में। संबंध बिठाने का प्रयास किया है कि भारत के युवाओं का हाल कैसा है। इनका ध्यान केवल और केवल कहाँ पर है, जहाँ स्कर्ट कितनी छोटी है स्त्री की। लड़कियों का ध्यान कहाँ पर है, पुरुषों के ऊपर है, पुरुष कैसा दिखता है। ऐसी स्थिति में इस देश के युवक चांद तारे खोज कहाँ से करेंगे। इनका पहला ही ध्यान, पहला ही मूल, पहली ही सीढ़ी बिगड़ी पड़ी है। ये बहुत छोटे में अटके पड़े हैं कि उन्हें मिला ही नहीं, और इनका सारा चिंतन सेक्स के आसपास ही रहता है, ये उससे हट ही नहीं सकते। तो जिस पीढ़ी में छोटी स्थिति पर ही लोग अटके पड़े हैं, वहाँ पर चांद तारे की खोज कहाँ से होगी, कल्पनाएं कैसे करेंगे, यात्री कैसे पैदा होंगे, अंतरिक्ष में कौन जाएगा जब उनको स्कर्ट में जाने की इतनी इच्छा हो रही है। इसलिए रजनीश ने कहा कि इसका संबंध बहुत बड़ा है प्रतिभा के उससे। जिन देशों में इस विषय को स्वीकार कर लिया गया, नॉर्मलाइज कर लिया गया, वहाँ प्रतिभाएँ उत्पन्न हुई हैं, बहुत ही अच्छी प्रतिभाएँ। रजनीश ने कहा कि पश्चिम में सभ्यता उत्पन्न हो रही है। आज पश्चिम के जो लोग प्रतिभावान हो रहे हैं, उस समय हो रहे थे, उसका कारण यह भी है क्योंकि पहली सीढ़ी को उन्हें समझ लिया और छोड़ दिया गया। पर भारत की स्थिति ऐसी है कि यहाँ के संत साधु, यहाँ के विचारक लगे पड़े हैं कैसे कि व्यक्ति इस सीढ़ी में ही झुका रहा है, इससे आगे जाए ही ना।
और इसका प्रयास यहाँ तक आ गया है कि व्यक्ति जितनी वर्जना कर रहा है, छुपा रहा है, उतना अधिक दिखाने का प्रयास कर रहा है। कपड़े चुस्त होते जा रहे हैं, टाइट से टाइट। क्यों? देह को नग्न दिखाना है, देह को नग्न देखने की इच्छा और दिखाने की इच्छा दोनों, क्योंकि व्यक्ति वहीं आकर्षक समझता है अपने आप को। और हर तरह से प्रयास किया जा रहा है कि कैसे देह को नग्न दिखाया जाए। कपड़े इतने चुस्त होते चले जा रहे हैं, व्यक्ति को चलना नहीं आता, उसमें बैठा नहीं जाता, चुस्ती इतनी पहनता है। कपड़े इतने छोटे छोटे भी इस प्रकार से नहीं कि वो पहनने में लाभदायक हो, छोटे इस प्रकार से कि बस नग्नता दिखे और सुंदरता लगे उससे। इसीलिए भारत के युवाओं का भविष्य बहुत खतरे में है, क्योंकि वर्जना के अधिकार में जब तक वो दबे पड़े हैं, वो पहली सीढ़ी से ऊपर कभी निकल ही नहीं पाएंगे, कभी वो आगे जा ही नहीं पाएंगे। और ये विषय समान है स्त्रियों में, पुरुषों में, लड़के हों चाहे लड़कियां हों। युवकों का स्वभाव आक्रामक है, पुरुष है, मेल है, इसलिए वो दिखता है। स्त्रियां स्वीकार भाव में रहती है, दिखता नहीं। पर दोनों में एक ही बात है, एक ही समानता है। और जो प्रोफेसर हैं कॉलेज के, उनके लिए कुछ कहा रजनीश ने, कुछ बातें कहीं जो माता पिताओं के लिए भी कहीं, कि हमारे यहाँ प्रोफेसर का काम पता है क्या होता है? सिर्फ उसका ध्यान रखना कि लड़के लड़कियाँ पास तो नहीं बैठ रहे हैं, कहीं कॉलेज की कैंटीन में दोनों लोग पास बैठे हों, कहीं क्या पता लंच में दोनों पास बैठे हों। उनका सारा ध्यान इस ओर है कि कैसे बच्चे सेक्स से दूर रहें, कैसे उन्हें छुपाया जाए, कितना उससे उसको और आकर्षक बनाया जा रहा है, छिपा करके, हटा करके। तो इनका पढ़ाने में ध्यान है ही नहीं। जो काम अध्यापकों का होना चाहिए वो करना चाहते हैं नहीं, अध्यापक प्रोफेसर करना चाहते ही नहीं है। इनका दौड़ इस बात में लगी है कि कैसे कैसे करके वर्जना कर दी जाए, कैसे दूर कर दिया जाए, और उससे आकर्षण और बढ़ता है। शायद वो कॉलेज में ना मिले पर बाहर उसी को चर्चा करें, उसी की बात करें। सारे मजाक, सारे उपहास सेक्स के आसपास ही घूमते हैं। मजाक की वस्तु अभी सेक्स की बातें ही होती हैं। पोस्टर लगे पड़े हैं हर जगह, हर जगह। एक टॉफ़ी मैंने देखी थी, किस्मी नाम की एक टॉफ़ी है, बहुत ही, उस टॉफ़ी के ऊपर किस्मी लिखा था, राजभोग लिखा था। मुझे आश्चर्य हुआ, बच्चों की टॉफ़ी है वो क्यों निकल रहा है इतना? वो फूट फूट कर बाहर आ रहा है। जो प्रतिभा आप छुपाए रखे हुए हैं, फूट फूट कर बाहर आ रही है, निकल कर बाहर आ रही है। तो उस प्रतिभा को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, हटाने का प्रयास किया जा रहा है, वास्तविकता में आप जो जितना दबा रहे हैं, पोस्टर, ये चित्र, ये कलाकृतियाँ, अफगार बट चॉकलेट के ऐड भी सेक्सुअल हो चुके हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रतिभा को उभारना है, अगर युवाओं के अंदर एक चेतना उठानी है, तो पहली सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसी प्रयास को रजनीश ने कहा है कि माता पिता या अध्यापक उन्हें बता दें स्वयं जा करके। कोई अच्छे माता पिता, अच्छे बाप, अच्छी माँ होगी तो अपने बच्चों को बता देगी वो बात जो उन्होंने करी है, ताकि उसकी स्त्री, उसका बच्चा, उसकी बेटी उस प्रकार से उस मार्ग में ना जाए जिससे वो गए थे। अगर आप लोग को लगता है कि आपने हानि की थी, आपने गलतियाँ की थी, तो अगर आप बता देंगे तो गलतियाँ नहीं की जाएंगी। पर जितना आप छुपाएंगे तो आपके बच्चे भी उसी गलत मार्ग से होकर ही आगे जाने वाले हैं, उसी गलत मार्ग के ही परिणाम को भोगने वाले हैं। इसलिए एक बुद्धिमान पिता, बुद्धिमान अभिभावक बता देंगे अपने बच्चों को, और यह आवश्यक है। हर बात बच्चों को बता देनी चाहिए, समझा देनी चाहिए, जिससे कि वो गलत मार्ग पर ना जाए। रजनीश ने ये विषय रखे हैं यहाँ पर। तो अंत में रजनीश ने यही बात कही है कि यदि ये विषय स्वीकार कर लिया जाएगा, अनुभूत कर लिया जाएगा, तो शायद इतनी समस्या ना रहेगी। हर जगह पोस्टर ना मिलेंगे, हर जगह गंदगी नहीं मिलेगी, जिसे आप गंदगी कहते हैं। शायद कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ स्वच्छ, कुछ सफल दिखे, हमें कुछ प्रतिभा दिखे। इसीलिए इस बात को समझाने के लिए प्रवचन किया गया था युवक और यौन, बड़ौदा के अंदर।